हेलो एंड वेलकम टू सीएमसी इंदौर। अभी हाल फिलहाल में एनएसए कानून बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रसूका भी कई बार शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इसे कहते हैं। यह भी बहुत ज्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि बिहार में एक केस हो गया है बहुत बड़े लेवल पर, है ना। वो बिहार का जो केस है उस बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम मेनली जानेंगे कि एनएसए होता क्या है और इसको क्यों इतना खतरनाक कानून माना जाता है। भारत देश में सबसे खतरनाक कानून जानते हैं आप लोग। इससे पहले एनएसए जैसा कानून ब्रिटिशर्स के जमाने से बनता आ रहा है। वो पूरी हिस्ट्री हम देखेंगे कि कब कब कौन कौन सा कानून बना। इस तरह के कई कानून भारत में बने, लेकिन इतना कठिन कानून है ये कि बार बार लागू किया जाता था, उसके बाद फिर इस कानून को रद्द किया जाता था। लेकिन आखिरी में एनएसए जो लागू किया गया 1980 के समय पर, ये अभी तक चला आ रहा है। इसके प्रावधान बहुत कठिन है। अगर किसी पर ये एक्ट लगाया जाता है तो उसकी जिंदगी एक तरह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है। लाइफ टाइम उसको इस चीज को झेलना पड़ता है। पूरा डिटेल में हम जानेंगे कि एनएसए आखिर है क्या, क्यों इसको इतना खतरनाक माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 23 सितंबर, पहले इसकी हिस्ट्री हम देख लेते हैं। 23 सितंबर 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून संसद से पास कर दिया गया। ठीक है, इसको रसूका भी बोला जाता है। 27 दिसंबर 1980 को यह कानून लागू हो गया, पूरी तरह से बन गया। भारत में इसको लागू कर दिया गया। कानून का इस्तेमाल कर कौन कौन सकते हैं? ये कानून ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही मतलब कोई भी इसका इस्तेमाल कर दे, कोई भी घोषणा कर दे, ऐसा नहीं है। इस कानून का इस्तेमाल बहुत हाई लेवल पर किया जाता है। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलिस कमिश्नर का ओहदा आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे क्या होता है। डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और राज्य सरकार इसका इस्तेमाल कर सकती है। इनके अलावा इस कानून का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कानून पावर बहुत ज्यादा सरकार को दे देती है और जिस पर ये कानून लग गया, इस एक्ट के तहत जिस पर आरोप लग गए, उसकी जिंदगी काफी प्रॉब्लम में आ जाती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये कानून आखिर है क्या। इसकी चर्चा अभी बहुत ज्यादा है, तो आप इसके बारे में बहुत डिटेल में यहाँ पर जान पाएंगे। ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कोई घटना मान लो होने वाली है और हमें इसका आभास, सरकार को इसका आभास हो गया कि कोई घटना होने वाली बहुत खतरनाक, जो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो उस इंसान को, जो इंसान खतरे का कारण बन सकता है, अभी बना नहीं है, बन सकता है, शक है, उसको उठा लिया जाता है, उसको गिरफ्तार हिरासत में ले लिया जाता है। ठीक है, घटना होने से पहले ही संदिग्ध को गिरफ्तार किया जा सकता है। कोई जरूरत नहीं है कि आरोप सिद्ध हो जाए। पहले ही अगर लग रहा है कि ये संदिग्ध है, ये कर सकता है कुछ, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये इस कानून का सबसे बड़ा वो है, पता है, हथियार इस कानून में सरकार के पास। 1980 में देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा अधिकार देने के मकसद से इसको बनाया गया था। एक तरह से बिल्कुल सही कानून है। देश की सुरक्षा के लिए इस तरह का एक कानून तो होना ही चाहिए। ठीक है, किसी खास खतरे के चलते व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। अगर लग रहा है कि ये व्यक्ति कोई खतरा पैदा कर सकता है आगे चल के, ठीक है, तब उसको हिरासत में ले लिया जा सकता है। कोई व्यक्ति बिना किसी कारण देश में रह रहा हो, उसे गिरफ्तार किए जाने की जरूरत है तो उसे भी। यहाँ पर ये पॉइंट जो है ना, ये काफी जो है चर्चा में रहता है। क्यों पता है? मान लो किसी को, सरकार को ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो देश में, हमारे भारत देश में रह रहा है, बिना मतलब के रह रहा है, या फिर वो कुछ कांड कर सकता है। यहाँ पर लिखा क्या है? बिना किसी कारण के देश में रह रहा है या फिर कुछ कांड कर सकता है। मान लो सरकार उसको गिरफ्तार कर सकती है, समझ गए, हिरासत में ले सकती है। कौन सा एक्ट लगाएगी? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। क्या बोल के गिरफ्तार करेगी कि भैया तुम जो है बहुत बिना मतलब के रह लिए हमारे भारत देश में, तुम्हारे रहने का कोई मतलब है नहीं, हमको ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर तुम कुछ कांड कर सकते हो, तो फिर सरकार उसको हिरासत में ले सकती है। इतिहास देख लेते हैं अब एक बार हम लोग। इसके बाद हम जानेंगे कि इस एक्ट के तहत प्रावधान क्या क्या है, कि भैया जुर्माना कितना लगता है। जुर्माना तो छोड़ ही दो, इसमें कोई जुर्माने वाली बात तो मैं करूंगी नहीं। सजा कैसी होती है, सबसे मेन इसमें सजा की बात करूंगी मैं। वकील तक नहीं मिलता, आपको पता है। यहां पर देखो 1881 में बंगाल रेगुलेशन थर्ड नाम का एक एक्ट बनाया गया था, जब ब्रिटिशर्स भारत में थे, जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे 1881 के समय में। इसमें यही था, इसमें यही चीज थी कि घटना होने से पहले ही गिरफ्तार कर लेंगे। वो तो अंग्रेज थे, वो भारत पर शासन करने आए थे, भारत के लोगों को परेशान करने आए थे, तो वो इस तरह के एक्ट बनाते रहते थे। 1919 में रॉलेट एक्ट आया। इस रॉलेट एक्ट में यह था कि गिरफ्तार करने के बाद ट्रायल भी नहीं होगा, पेशी होती है ना, वो भी नहीं होगी, ट्रायल भी नहीं होगा, समझे।
ट्रायल की व्यवस्था नहीं थी और इसी रॉलेट एक्ट के चक्कर में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड एक तरह से हो गया था। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक इस घटना से ही जुड़े हुए हैं। अब 1950 से लेकर 1969 तक एक एक्ट पारित किया गया। जब जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, जब वो प्रधानमंत्री थे भारत के, उस समय पर उन्होंने एक एक्ट लागू किया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट इसका नाम था। मतलब कि कांड होने से पहले, है ना, कुछ होने से पहले ही अगर लग रहा है कि ये इंसान कुछ कर सकता है तो उसको हिरासत में ले लो। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ही यही होता है। तो 1950 में इसको लागू किया गया, लेकिन काफी कठोर कानून था, तो 1969 तक चला, फिर इसको हटा दिया गया। 1971 में एक कानून लागू किया गया था, इसका नाम था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा लाया गया था, ठीक है। मीसा एक्ट बोला जाता है इसको, मीसा एक्ट। कई बड़े नेता इमरजेंसी के टाइम पे, जब इमरजेंसी लगी थी ना, तब कई बड़े नेता को इस मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल में डाल दिया गया था, भारतीय नेताओं को, ठीक है। 1971 के बाद इमरजेंसी आई 1974-75 के टाइम पे। उसके बाद जो है 1977 में सरकार बनी जनता पार्टी की, ठीक है। तो यहां पर जो है इस एक्ट को वहां पर खत्म कर दिया गया। 1977 में बोला गया कि नहीं भाई, अब ये एक्ट नहीं चलेगा। अब फिर से इंदिरा गांधी जी की सरकार आ गई 1980 में। जब उनकी सरकार फिर से आई, उन्होंने बोला मीसा तो हटवा दिया गया था, लेकिन हम फिर से एक एक्ट लागू करेंगे भारत की सिक्योरिटी के लिए। इसका नाम था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रसूका, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और ये कानून जब से लागू हुआ, फिर किसी ने इस कानून को रद्द नहीं किया, किसी ने नहीं हटाया, जबकि इसमें भी प्रावधान बहुत कठिन है। यहां पर प्रावधान देखो, किसी संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने तक बिना जमानत के हिरासत में रखा जाता है। आरोप तय करने की जरूरत नहीं है इसमें। 3 महीने तक जमानत तक नहीं होगी, समझ रहे हो। अगर इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया इस आधार पर कि भैया तुम खतरा बन सकते हो, तुम आगे चल के कुछ कांड कर सकते हो, तो सीधा उठा लिया जाएगा 3 महीने तक बिना जमानत, जमानत जब्त 3 महीने के लिए, है ना। और कोई आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये बोल दो कि भाई इन्होंने ये जो है खतरा बन रहे हैं हमारी भारत की सुरक्षा के लिए। अवधि कितनी है? 3-3 महीने। देखो 3 महीने के लिए कोई जमानत नहीं होगी, लेकिन इसमें एक वो है कि भैया 3-3 महीने के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है ना। जैसे इमरजेंसी में है ना कि कुछ महीनों के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है, वैसे 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया, उसके बाद 3-3 महीने के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है, हिरासत में रख के उसको बढ़ाया जा सकता है। 12 महीने से ज्यादा जेल में लेकिन नहीं रखा जा सकता। अगर आरोप कुछ सिद्ध विद्ध हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो 12 महीने से ज्यादा उसको जेल में नहीं रखा जा सकता है। ये पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। व्यक्ति हाई कोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड के सामने ही सिर्फ अपील कर सकता है। यहां पर व्यक्ति की सारे राइट्स छीन लिए जाते हैं। आप, ये बहुत खतरनाक कानून है, आप समझ नहीं पाओगे ऐसे में। यहां पर एक पॉइंट लिखा है, वो मैं आपको बता रही हूं। सिर्फ हाई कोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड के सामने ही अपील कर सकता है, वो तो ठीक है। वकील मिलने की व्यवस्था इसमें नहीं होती है। व्यक्ति जिस पर एनएसए लगा है ना, वकील भी नहीं मिलता उसको, वकील का कोई प्रावधान नहीं है यहां पर, ठीक है। मामला कोर्ट में जाता है और तब सरकारी वकील कोर्ट को पूरे मामले की जानकारी देते हैं। उनका खुद का कोई वकील नहीं होता है, सीधा मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट के जो सरकारी वकील होंगे वो तब कोर्ट में इस पूरे मामले को बताएंगे। ये पूरा मैटर जो है, ये पूरा जो प्रावधान है, ये है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का प्रावधान, जो अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में है बिहार के एक केस की वजह से, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से, इसको बहुत खतरनाक कानून माना जाता है, कई बार रद्द हुआ, मैंने आपको बताया ना, कई बार इस तरह के बहुत सारे कानून आए गए, लेकिन ये रद्द नहीं हुआ है। और इस तरह के एक कानून की हर देश को बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर कोई भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है, तो बिल्कुल सरकार के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो उस इंसान को हिरासत में ले सके, ताकि किसी तरह का दंगा फसाद भारत में न हो, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो भारत में ना हो। तो आई होप आपको ये पूरा एनएसए एक्ट समझ में आया होगा। हमने सिर्फ एक्ट के बारे में चर्चा की है, किसी केस के बारे में हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।